प्रीम रोज। ये मार्च महीने के आगाज का एक सर्द दिन था। गांव के सब लोग अपने अपने रोजमर्रा के काम में मशगूल थे और सब कुछ आम दिनों की ही तरह था, सिवाय एक चीज के। एक अजनबी सी छोटी लड़की प्रीम रोज का गुलदस्ता लिए एक फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे याद नहीं था कि वो कौन है और वो वहां कैसे पहुंची, पर उसके अंदर कुछ था जिसने उसे दस्तक देने के लिए कहा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हो कौन? मुझे ठीक से कुछ याद नहीं मोहतरमा। क्या याद नहीं है? से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, मेरा वक्त जाया मत करो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर बहुत ठंड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात हो गई? बस इस लड़की की जानिब देखो। हमें इतना भी इल्म नहीं है कि ये है कौन या ये आई कहाँ से है, यहाँ तक कि इसका नाम भी नहीं मालूम, और ये अंदर दाखिल होना चाहती है। खैर, उस रेशमी लिबास की तरफ देखो जो वो पहने हैं, और उन फूलों को भी जो उसके हाथ में है। वो यकीनन किसी अमीर आदमी की बेटी है और वो जरूर गुम हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि जो कोई उसे संभालेगा उसके वालिदैन उसे अच्छा खासा इनाम देंगे। यदि तुम्हें वो नहीं चाहिए तो मैं उसे रख सकता हूँ। ओह नहीं, तुम नहीं रखोगे, ये हमारे साथ रहेगी। और वो छोटी लड़की उस काश्तकार घराने में रहने लगी, क्योंकि जब वो आई थी तो उसके पास फूलों का गुच्छा था, तो उन्होंने उसे प्रीम रोज बुलाना शुरू कर दिया। जब कुछ हफ्तों के बाद कोई अमीर आदमी अपनी बेटी की तलाश में नहीं आया तो उठो प्रीम रोज, जाओ गायों को बाहर चराने ले जाओ और उससे पहले कुएं से पानी भरो, बाग में पानी दो और अस्तबल को साफ करो। चलो उठो फौरन। छोटी प्रीम रोज से सवेरे से शाम तक घर के सारे काम करवाए जाते, पर उसने कभी शिकायत नहीं की और खुशी खुशी अपने काम करती रही। उसे गायों को चराना बहुत पसंद था, इससे उसे तसल्ली और सुकून मिलता। पर वो बहुत तन्हा थी और एक दोस्त के लिए तरस रही थी। एक रोज, मेरे ख्याल से तुम्हारा भाई गांव में है। मेरा कोई भाई नहीं है। ओह हाँ, वो भी तुम्हारी तरह होगा। उसे इल्म नहीं होगा कि वो कहाँ से आया है। हमने उसे बैसाखी पर लड़खड़ाते देखा है। लगता है वो बीमार है। बीमार और बैसाखियों पर लड़खड़ाता हुआ? बेचारा लड़का। तुमने उसे कहाँ देखा? क्या वो गांव में किसी के साथ रह रहा है? वो तन्हा है और वो उस पुराने शेड में रह रहा है जो जंगल के रास्ते पर है। मैं बस इतना ही जानता हूँ और बस इतना ही मेरा लेना देना है। तो अपने सवालों से मुझे तंग करना बंद करो। प्रीम रोज का नरम दिल उस लड़के की मदद करने के लिए तरस रहा था, तो जितनी जल्दी हो सका वो उसे देखने के लिए गई। आदाब, लोग मुझे प्रीम रोज कहते हैं। और वो मुझे बीमार लड़का कहते हैं। मैं थोड़ा भूसा लाई हूँ तुम्हारे लिए, बिस्तर बनाने के लिए, और एक कंबल भी। तुम इतनी रहम दिल हो। मैं बस जानती हूँ कि तन्हा और मोहब्बत से महरूम रहना क्या होता है। फिर तो हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, है ना? भाई और बहन की तरह। मुझे याद नहीं कि कभी मेरा कोई खानदान था भी या नहीं। नहीं, मुझे याद है। क्या हम दोनों भाई बहन बन सकते हैं? हाँ, बेशक। प्रीम रोज उस लड़के से हर रोज मिलती और उसके लिए वो खाना लाती जो वो अपने हिस्से से बचा कर रखती। एक दिन जब उसका रंग पहले से और ज्यादा फीका लगने लगा, काश मैं तुम्हारे लिए कोई दवा ला सकती, तुम्हें फिर से सेहतमंद करने के लिए। नहीं, दवा मुझे शिफा नहीं देगी। अगर दवा तुम्हें शिफा नहीं देगी तो क्या देगा? शायद तुम्हें ये अजीब लगे, पर मुझे ये एहसास होता है कि सिर्फ एक चीज जो मुझे शिफा अता कर सकती है वो है केक। एक केक? मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही अहमकाना लगता है, पर वो मेरे अंदर ही अंदर मुझे कुछ ये बताता है कि मुझे सचमुच एक केक की जरूरत है सेहतमंद होने के लिए। मुझे बस ये मालूम है। प्रीम रोज ने हर दिन अपने भाई के लिए केक लाने का पक्का इरादा कर लिया, इसलिए अगले बेकिंग दिन पर। मोहतरमा, क्या मुझे उस बीमार लड़के के लिए एक छोटा सा केक मिल सकता है प्लीज? पहले तो मुझे तुम्हें रखना पड़ा और अब मैं किसी अजनबी बीमार लड़के की तीमारदारी करूं? यहाँ से तुम्हें एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, समझी? बीमार लड़के के लिए केक। प्रीम रोज सचमुच बहुत मायूस हो गई।
पर उसके पास थोड़े पैसे जरूर थे जो कुछ हमसायों ने छोटे मोटे काम करने के लिए दिए थे, जो कभी कभार वो उनके लिए कर देती थी। उस रात उसने उसे गिना, ये पूरे 6 पेंस थे। यकीनन शायद ये काफी होगा अपने बीमार भाई के इलाज के लिए एक केक खरीदने के लिए। उसने अगले दिन एक केक खरीदने का इरादा कर लिया, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर सकती, प्रिमरोज, प्रिमरोज, जी मोहतरमा। तुम्हारे पास 6 रुपए है ना? तुम्हें वो किस लिए चाहिए? मुझे सिर्फ 5 रुपए चाहिए सॉस पैन के लिए। चलो लाओ, दो मुझे। मुझे ये पैसा रख लेने दो। मैंने इसे उस बीमार लड़के की खातिर केक खरीदने के लिए बचाया है। हमेशा उस बीमार लड़के की पड़ी रहती है तुम्हें। मत भूलो कि हम वो हैं जिन्होंने तुम्हें रखा है, समझी? चलो लाओ, मेरे हाथ में दो ये पैसे। प्रिमरोज के पास अब केवल 1 पैनी बची थी। उससे वो एक केक नहीं खरीद सकती थी, पर एक बन ले सकती थी। यकीनन एक बन भी एक केक जैसा ही होता है। वो अपनी जेब में वो पैसा डालने ही वाली थी कि अचानक उसके मुंह बोले भाई ने उससे इसे छीन लिया। मुझे ये चाहिए कैंडी खरीदने के लिए। ओह, मेहरबानी करके मैंने ये पैसे बचाए उस बीमार लड़के की खातिर बन खरीदने के लिए। उस बीमार लड़के को भूल जाओ, तुम हमारे घर में रहती हो। उस दिन जब वो गाय चराने जंगल में गई तो वो बहुत रोई। अचानक उसने एक बहुत ही प्यारी सी आवाज सुनी, ना केक ना बन, बीमार भाई की खातिर ले जाने को, ताकि वो फिर से सेहतमंद हो सके। कौन बोल रहा है? यहाँ नीचे देखो प्रिमरोज। और प्रिमरोज ने देखी एक बहुत ही छोटी सी मखलूक जो एक सचमुच की परी थी, परों वाली, जो प्रिमरोज के फूलों के ऊपर खड़ी थी। वो सकते में आ गई। तो तुम्हें एक केक चाहिए है ना? हाँ, अपने बीमार भाई को चंगा करने के लिए। मैं तुम्हारे सामने एक इंतखाब रखती हूँ। देखो, तुम्हारा मुंह बोला घराना तुम्हारे साथ किसी नौकर से बेहतर सुलूक नहीं करता। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारे पास एक महल होगा और तुम्हारी खिदमत में कई खिदमतगार होंगे और रेशम के लिबास और केक, पुडिंग और पाई के पकवान हर दिन तुम्हारे साथ एक शहजादी की तरह पेश आया जाएगा। और फिर कभी भी किसी बात के लिए तुम्हें मायूस नहीं होना होगा। पर अब या तो केक ले लो या वो केक ले लो और बीमार लड़के को बेहतर बना लो, या फिर उस घराने के लिए एक नौकर की तरह रहती चली जाओ। तुम्हारा फैसला क्या होगा? एक अक्लमंदी का इंतखाब करो। उन सब शानदार चीजों के लिए शुक्रिया जिनका तुमने जिक्र किया, पर उनमें से किसी का भी लुत्फ नहीं उठा पाऊंगी ये जानते हुए कि मेरा भाई बीमार है और तड़प रहा है, जबकि मैं उसे चंगा कर सकती थी। मैं चुनती हूँ केक का टुकड़ा। अचानक वहाँ एक रोशनी चमकी, जैसे कि किसी ने सैकड़ों बत्तियां आसमान में एक साथ जला दी हों। प्रिमरोज ने देखा कि छोटी छोटी तमाम परियां उसके आसपास मंडरा रही हैं, अपनी ही मशगूलियत में उड़ती हुई। कुछ परियां जरे गुल के बर्तन उठाए हुए थी, उसे डाल रही थी रोशनी के एक बहुत बड़े मर्तबान में, जबकि कुछ एक बहुत बड़े रोशनी के चम्मच को मर्तबान में चला रही थी। फिर वो मर्तबान लाल रोशनी की एक भट्टी में बदल गया और एक बहुत ही मीठी और बहुत ही प्यारी खुशबू माहौल में तारी हो गई। फिर पलक झपकते ही परियां प्रिमरोज के पास उठाकर लाई एक केक जो एक मोती की तरह लग रहा था। इसे अपने भाई के पास ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। पलक झपकते ही तमाम परियां गायब हो गईं और प्रिमरोज अपने भाई की तरफ दौड़ चली। मैं तुम्हारा इलाज ले आई हूँ, मैं तुम्हारा इलाज ले आई हूँ, ये खाओ और फिर से तंदुरुस्त हो जाओ। वो लड़का केक खाने लगा। इस दौरान प्रिमरोज उसे वो सब बताती रही जो हुआ था, और फिर उस लड़के का जिस्म तेज रोशनी से भर गया, और जब रोशनी गायब हुई तो उस लड़के की बजाय उसने अपने सामने एक शहजादे को खड़े देखा, और असल में वो इंसान भी नहीं था। ओह प्रिमरोज, अब मुझे याद आ रहा है, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? मैं रोशनी की मखलूकों का शहजादा हूँ और तुम परियों की शहजादी? ओ हाँ। और हमारा भी वक्त आ गया है। हमारा भी वक्त आ गया था कि हम उस इम्तिहान से गुजरे। यहाँ आओ प्रिमरोज, प्रिंस लाइट।
कई सदियों से रोशनी के मखलूक और परियां आपसी तालमेल में रही हैं, मिलकर इस दुनिया की खिदमत करने के लिए। हमारी दोस्ती बहुत अहम है इस कुदरत में तवाजुन कायम रखने के लिए। खैर मेरे बेटे, तुम एक दिन मेरी रोशनी की सल्तनत पर हुकूमत करोगे, पर सिर्फ वो जो तारीकी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो वही रोशनी की सच्ची अहमियत को समझ सकता है। सिर्फ वो जो मुसीबत के वक्त मुस्कुरा सकता है, जो दूसरों पर रहम करना चुनता है जबकि उस पर किसी ने रहम ना किया हो, वही परियों की सल्तनत पर हुकूमत करने का हकदार है। तो हमने तुम्हें जमीन पर भेजा आम फानी इंसानों की तरह तुम्हारी कुबते दिल आजमाने के लिए। और इसीलिए हमें कुछ याद नहीं था। हाँ, और अब हमें याद है। क्या आप सोचते हैं कि हम कामयाब हुए? हाँ, तुम हो। तुमने अव्वल दर्जे की कामयाबी हासिल की। तुम बीमार थे, तुम्हें छोड़ दिया गया था, पर तुमने कभी शिकायत नहीं की। और तुमने अपनी खुशी के बजाय किसी और की खुशी का इंतखाब किया, हालांकि दूसरे लोग तुम पर बहुत कहर ढा रहे थे। तुम दोनों पर हमें नाज है। अब घर वापस आने का तुम्हारा वक्त आ गया है। तो सभी परियां एक बहुत बड़ी रोशनी की बग्गी में सवार हो गईं और गांवों के ऊपर से उड़ गईं। जब वो खेतों के ऊपर से उड़ रही थीं, प्रीम रोज नीचे उड़कर आई। उनकी दहलीज पर उसने सोने के प्रीम रोज का गुलदस्ता रख दिया और इंसानों की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। खैर, आप और मैं शायद परियां नहीं, पर जब हम जुल्म के खिलाफ रहम दिल होते हैं और जब हम अपनी परेशानियों को बिना शिकायत किए बर्दाश्त करते हैं तो जादू होता है और जल्दी ही हमारी जिंदगी मोहब्बत और खुशहाली से भर जाती है।